तो मैं ये कह रही थी कि एक बंदा बड़ा दुखी था, कहानी सुना रही थी मैं आपको। मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, लगभग सुबह 3-4 बजे, रो रहा था, जोर जोर से रो रहा था, तड़प रहा था। मंदिर के पट लगे हुए थे दरवाजे, सुबह 3 बजे 4 बजे की बात। अब वो रो रहा था तो एक अच्छी वाली गाड़ी आई, कार में से एक सेठ जी उस नगर के होंगे, कोई उतरे, उनने वो भी प्रणाम करने ही आए होंगे, तो प्रणाम करने आए तो थे पर मंदिर के पट बंद थे, तो वो बैठ गए सीढ़ी पे। उन्होंने कहा चलो मंदिर तो देर से खुलेगा, मैं ही सीढ़ी पर बैठ जाता हूं, तो बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि ये जो अगला बंदा है ये जोर जोर से रोए जा रहा है, रो रहा है, मतलब उसको कोई चुप कराने वाला भी नहीं, सुबह 3 बजे का टाइम है तो वो रोए जा रहा है। सेठ जी ने सोचा कि इंसानियत के नाते मैं पूछूं तो सही कि ये क्यों रो रहा है, तो उसको पूछा सेठ जी ने, बोले क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो, तुम्हारे रोने का क्या कारण। उसने कहा साहब मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूं, इसके लिए रो रहा हूं। बोले तुम क्यों बर्बाद हो गए। बहुत प्रार्थना करने के बाद बुढ़ापे में जाकर के हमारे घर एक बेटे का जन्म हुआ है, 10 साल का है वो, और कल खेलते खेलते वो गिर गया, उसको चोट लग गई। शाम को जब मैं उसको अस्पताल लेकर के गया तो डॉक्टरों ने कहा कि जब तक 25,000 रुपए जमा नहीं करोगे तब तक इसका इलाज शुरू नहीं होगा। उसको खाली बाटल चढ़ा दी और कहा कि साइन करो, पैसे जमा करो तो आगे इसको हम डालेंगे जो भी उसको ऑपरेशन वगैरह करना था उसके अंदर, वरना नहीं होगा। हकीकत है ये, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की हालत है ये, हकीकत में भी। बंदा मरे तो मर जाए, लेकिन जब तक वहां के रूल्स पूरे नहीं होंगे तब तक, जब तक पैसे नहीं जमा होंगे तब तक, वास्तविकता बता रही हूं मैं आपको, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। बड़े बड़े अस्पताल की हालत है ये। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहां भी ठीक ठाक अगर काम हो जाते तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गरीबों को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब व्यक्ति गया है तो उसकी जेब कटनी तय है। बहुत हालत खराब है। इंदौर और भोपाल जैसी बड़ी बड़ी जगहों पर जो बिजनेस चल रहा है लोगों की बीमारी के नाम पर, बहुत खतरनाक समस्या है इस समय तत्कालीन देश की, बहुत बड़ी समस्या। जब जो समर्थ लोग हैं वो तो कर लेते हैं काम अपना, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको मालूम है कि वो दिन भर पैसा कमाने के बाद जब अपना पैसा अस्पताल में लगा देगा तो उसका क्या होगा। तो उसने कहा कि मेरा लड़का जो है वो मर जाएगा क्योंकि मेरे पास 25,000 रुपए नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास नहीं है पैसा इतना, दिन भर ठेला चला करके मैं 100 रुपए कमाता हूँ और इतने पैसे तो कभी इकट्ठे नहीं किए, सब गुल्लक फोड़ करके पैसा जमा किया तो मुश्किल से 2,500 रुपए निकले, 25,000 का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। लड़का मेरा जो है खून उसको बह रहा है और वो उसका प्रारंभिक इलाज तो शुरू हो गया लेकिन पूरा नहीं होगा तो मर जाएगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बताओ सुनना। सेठ जी को बड़ी दया आई, उन्होंने तुरंत गाड़ी की तरफ दौड़ लगाई और गाड़ी के अंदर से वो एक नोटों की गड्डी लेकर के आए और गरीब व्यक्ति के हाथ पे रख करके कहा कि ले भैया ये पैसे लेके जा, ये 50,000 रुपए हैं, ये ले जाओ और अपने बच्चे का इलाज करा लेना, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तो चिंता मत कर। अरे मैं किसी मंदिर में ही जा रहा था, माँ मुझे ये दान करना था, उधर नहीं दूंगा, तेरे को दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, तेरे को लगे तो लौटा देना वरना कोई बात नहीं, अपने लड़के का इलाज करा। वो मजदूर तो बहुत खुश हो गया, उसने कहा बड़ी अच्छी बात है भाई। साइकिल उठाई उसने, जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ सेठ जी ने कहा भैया रुक जरा वापस आ। उसने कहा क्या साहब, उसको तो आंखों में चमक आ गई पैसे देख के, बोले लड़का मेरा बच जाएगा, उसका इलाज भी हो जाएगा, चमक आ गई उसको। तो उसने कहा हाँ साहब जाऊं मैं, बोले रुक ये ले, ये मेरा एड्रेस है, मेरा पता है, इससे भी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े तो संकोच मत करना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी लगे तू मेरे से लेकर के जाना, तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी मेरे पास 50,000 थे मैंने दे दिए, बाकी तेरे को जरूरत लगे इस पते पर आ जाना, तेरे को जितना चाहिए पैसा मैं दिलवा दूंगा। तो उस मजदूर व्यक्ति के हाथ में पता आया और पता देख करके उसने कहा कि नहीं साहब मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, और जाने लगा, ये पता नहीं चाहिए मुझे, ये एड्रेस नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा पागल है तू, मैं तेरे को पता दे रहा हूँ और तू मना कर रहा है, अरे कल अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो कहाँ जाएगा। सुनना पीछे वाली माताओं, इससे ज्यादा पैसे सेठ जी क्या बोल रहे,
इससे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो पता रख ले कहाँ जाएगा। तो उस मजदूर ने हंस के पलट के जवाब दिया, बोले साहब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा तू संकोच कर रहा है, शर्मा रहा है, शर्माओ मत, ये कार्ड रखो, इस पते की तुमको जरूरत पड़ेगी, कल से ज्यादा कोई दुख आ गया तो कहाँ जाओगे। तो उस बंदे ने कार्ड वापस देते हुए क्या कहा कि साहब मुझे आपके पते की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मेरे पास, मंदिर की तरफ इशारा करके कहा कि जब तक मेरे पास ठाकुर जी का पता है तब तक मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के पते की जरूरत नहीं है। आप दानी है, आप दानी है, लेकिन आज दुखी था। एक बात बताओ, सुबह 3 बजे आप मंदिर में क्यों आए? रोज आते हो? बोले मैं तो पहली बार ही आया हूँ, ये मंदिर पहली बार है। आप नहीं आए हो, आपको भेजने वाला तो भगवान है। अरे जिसने आज आपको भेजा है वो कल किसी और को जरूर भेजेगा, तो मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी जरूरत है, तो मुझे आपकी जरूरत जो आज आप कल किसी और, मुझे किसी इंसान के पते की जरूरत। अपने तो हाथ अपन बोले हाँ दे दो कार्ड, दे दो पता, फिर आ जाएंगे। ये कितना भला आदमी है। बोले नहीं, बोले ये पता लेकर के मैं अपना ये जो किस्मत है खराब क्यों करूं, इससे भी कुछ बड़ा बड़ा अगर दुख हो गया तो जिसके पास दुनिया का इलाज है उसका पता रखता हूं ना। जिसके पास गोविंद का पता है उसे इंसान के पते की जरूरत